नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना साथियों, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण विषय है। अब इससे आप पहले भूल जाइए कि स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ मत देखिए, मेरी बातों को सुनिए। क्या आप कभी मॉल गए हैं? ऑफ कोर्स सा बात है, बहुत लोग मॉल गए होंगे अपने जीवन में। तो मॉल में आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कपड़े टंगे हुए रहते हैं। तो उनको देख के कुछ ऐसा मन नहीं करता क्या कि ये वाले कपड़े सब बेहतर अच्छे लग रहे हैं, सबको डाल लेते हैं और 2 मिनट में मॉल से फुर्र हो जाते हैं। क्योंकि मेरे मन में तो ये बात आती है कि जो कपड़े सारे अच्छे लगते हैं, मन करता है सारे कपड़े को घर में ले आऊं और मॉल वाले को पता भी नहीं चले, सब जाके अंदर पहन लूं और बाहर लेके चले आऊं। नहीं साथियों, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आपको कोई ऊपर से देख रहा है क्या कैमरा से? नहीं। मैं बताता हूं इसके पीछे का एक्चुअल रीजन आज आपको। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये वही चीज है। जैसे आप किसी कपड़े को खरीदते होंगे और कैशियर के पास लेके जाते होंगे, तो उससे वो कुछ प्लास्टिक वाली चीज को निकालता होगा जो व्हाइट रंग का या ब्लैक रंग का दिखता है। अब वो कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ। वो कुछ इस प्रकार का दिखता होगा साथियों। वो जो इस प्रकार का ब्लैक रंग का प्लास्टिक का चौकोर जैसा शेप का डिब्बा जैसा देख रहे हो जहाँ पे बटन टाइप का, ये कुछ नहीं, बस एक आपका क्या है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। जी हाँ साथियों, इसके अंदर में क्या रहता है, इसके अंदर में रहता है आपका, एक मिनट हाईलाइटर, इसके अंदर में जो रहता है एक रहता है माइक्रो, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, माइक्रो चिप। ओके, तो इसके अंदर में जो आपका रहता है ये रहता है माइक्रो चिप। तो ये जो माइक्रो चिप है साथियों, ये माइक्रो चिप आपका कैशियर ही इसको क्या कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी निकाल सकता है। जैसे आप देखते होंगे कैशियर इसको निकाल लेता है और इसको निकालने के बाद आप मॉल से कपड़े लेके बाहर जा सकते हो। अब जैसे मैंने मॉल वाला उदाहरण दिया, तो मॉल में घुसते समय आप गेट पे देखते होंगे दो चौकीदार से लोहे के पैनल खड़े रहते हैं या प्लास्टिक के फाइबर के पैनल खड़े रहते हैं। वो फाइबर के पैनल ये चेक करते तो जरूर है कि आपको गन वगैरह लेके नहीं एंटर कर रहे हो मॉल के अंदर। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी के साथ साथ दो चीज चेकिंग करते हैं। एक तो सिक्योरिटी की भी चेकिंग करते हैं, दूसरा आप किसी भी चीज को मॉल से लेके बाहर जा रहे हो जिसकी बिलिंग नहीं की गई है उसकी भी चेकिंग करते हैं। यानी एक जो इसमें खड़ा है ना साथियों, ये है आपका ट्रांसमीटर। यानी ये भेजेगा, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसके बीच से पास होकर आपका रिसीवर उसको डिटेक्ट करेगा और इसका डेटा कंप्यूटर को भेज के ये सुनिश्चित करेगा कि आप जो मॉल से सामान लेके जा रहे हो उसका पेमेंट आपने कर दिया है या फिर नहीं। इस चीज की वो जवाबदेही देगा। और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे साथियों, तो इस पे बीप 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 वाली जैसी जो आवाज आती है जो काफी लाउड वॉइस होती है, वो इससे ये सुनिश्चित करेगा मॉल कि आप मॉल से बाहर वो सामान को लेके जा रहे हो जिसकी बिलिंग नहीं की गई है, और फिर वो चेकिंग करके आपको पूरे अच्छे तरीके से लपेटे में लेगा। तो ये चिप आपका क्या है नहीं है सब कुछ बता दूंगा, न्यूज में क्यों चल रहा है, क्यों मैंने ये आज आपके साथ डिस्कशन किया। अभी आपकी 4 तारीख की ही न्यूज है, इसलिए मैं आपके साथ ये न्यूज साझा कर रहा हूं। तो कुछ नहीं है साथियों, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंस एंड टेक। अभी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुई आज यानी 5 जून को, वो आपका उसमें देखा गया कि जो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करीबन 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों 12 क्वेश्चन जहां पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर में, प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ इस प्रकार अब चेंज हो चुका है कि पहली बार 8 या 9 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे आपका 2018 के आसपास, और जब 18 से जो थोड़ा पैटर्न में चेंजिंग किया गया साथियों वो कुछ इस प्रकार किया गया है कि 11 से 12 प्रश्न अब हर साल लगातार 4 साल से यूपीएससी पूछ रहा है प्रीलिम्स के अंदर में। तो साइंस एंड टेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, आपका हाई यील्ड स्कोरिंग सेक्शन है ये, तो इसके ऊपर में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मेंस के ओरिएंटेड क्या पढ़ना है मैं ये भी आपको अंत में बता दूंगा। तो मैंने इसके लिए बता दिया। अब ये जो PFID है ये अब न्यूज में क्यों चल रहा है, न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि वो PFID को इनेबल करेगा क्या,
ट्रैक करने के लिए चेकिंग ऑफ द लगेज, यानी लगेज के ऊपर में चेकिंग करने का सब कुछ क्या करेगा, ट्रैक करेगा। यानी इसका यही मतलब है साथियों कि जो आपका, जैसे आप कोई लगेज लेके आ रहा है, तो लगेज लेके आ रहा है उसकी ट्रैकिंग करना। अब ये ट्रैकिंग कैसे करेगा, मैं बताया आपको मैंने मॉल वाले एग्जांपल से कि आप मॉल से बाहर लेके कुछ लेके जा रहे हो या मॉल के कुछ अंदर लेके आ रहे हो, उसमें ट्रैकिंग करता है, उसमें प्रोडक्ट का डिटेल्स रहता है, यानी आप जो लगेज के लेके जा रहे हो वो लगेज किसका है नहीं है सब कुछ उस पर मेंशन रहता है। अगर आप बाय द वे दूसरे का लगेज लेके बाहर जाने की कोशिश करोगे एयरपोर्ट से, तो आपको ये डिटेक्टेशन होगा और आप क्या करोगे, आप दूसरे का लगेज लेके बाहर नहीं जा सकते। इससे क्या फायदे होंगे, इससे यह फायदे होंगे कि किसी का भी जो लगेज है साथियों वो चोरी नहीं हो पाएगा एयरपोर्ट के ऊपर में। जो ये रेयर केस है, लेकिन ये भी केस रेयर वाले चीज को भी क्या करना है, पूरी तरीके से खत्म कर देना है। तो कॉन्टेक्स्ट में यही बात चल रहा है साथियों, एक मिनट। कॉन्टेक्स्ट में यही बात चल रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे अब इस चीज का, इस टैग बैगेज टैग, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बैगेज टैग, जैसे इसका नाम लगेज टैग भी रख सकता था लेकिन ये बैगेज टैग ही इन्होंने रखने का सोचा, तो बैगेज टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको मैं आगे ही बताऊंगा कि टैग्स बहुत प्रकार के होते हैं, उसकी सब कैटेगरीज बताऊंगा, बहुत चीजें मैं अच्छे तरीके से कवर करूंगा, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो यूज करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी क्या करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है किससे, आपका जैसे कि मैंने बताया था मॉल वाले एग्जांपल से कि रिसीवर, यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलते रहती है और यहाँ पे एक रिसीवर होता है उसको रिसीव करता है। तो एक तरह का ये वायरलेस ट्रैकिंग मेथड है जो यूज करता है टैग्स एंड रीडर्स को, यहाँ टैग रहेगा और ये इसको रीड करेगा। ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर में काम करता है। इसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल में लिए जाते हैं साथियों वो कौन कौन से लिए जाते हैं, एक तो आपका ट्रांसपोर्ट पॉन्डर होता है, उसके बाद आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर, तीन चीजें का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया साथियों कि कंप्यूटर में आपका डेटाबेस होता है। अब यह आपका रहा क्या, PFID रीडर रहा, इसने क्या किया, रीड किया, और ये आपका एंटीना रहा जो रिसीवर है। अब मानिए इसने टैग को रीड किया, ये टैग को यहां से रीड किया इसने, अब ये रीड किया, उसके बाद ये डेटा को क्या किया, इसने कंप्यूटर में भेजा। तो कंप्यूटर और जो आपका रीडर है वो कैसे काम करता है, ये आपका रीडर भी है और यहाँ पे आपका एंटीना भी है। जैसे आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कनेक्टेड द एंटीना वायरलेसली एंड रिसीव द डाटा फ्रॉम देयर, यानी क्या करता है, एंटीना से कनेक्ट करता है किसको, रीडर को, ये एंटीना से कनेक्ट कर रहा है किसको, रीडर को, और इसके बाद इससे डेटा भेजता है और डेटा कहाँ चला जाता है, आपका कंप्यूटर बेस में, और कंप्यूटर बेस में आपका चेकिंग होता है कि ये जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपसे बिलोंग करता है या नहीं करता है, या फिर आपने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया है, बहुत सारा चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फंक्शनिंग मैंने आपको सिंपल भाषा में बता ही दिया कि इससे वेव्स निकलते हैं ताकि इसका जांच हो। जैसे आपने ट्रैग यहाँ पे देख रहे हो, ट्रैग या इसको ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, इससे एक वेव निकला और वेव को इसने रीडर ने या एंटीना ने इसको कैच किया और कंप्यूटर में इसका डाटा भेज दिया। बस ये सिंपल प्रोसेस पे काम करता है। अब बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं साथियों, जैसे आपका पैसिव टैग्स, पैसिव टैग्स में कोई भी पावर नहीं होता, ये सिर्फ एक तरह का इनकमिंग रेडियो वेव्स के ऊपर में काम करता है। सेमी पैसिव वेव्स में आपका इसमें जो टैग्स के ऊपर में कुछ ऐसा नहीं होता कि रेडियो वेव, इसमें कोई पावर नहीं रहता है, परंतु जो कैचर रहता है साथियों उसमें कुछ स्पेशलिस्ट तरह की चीजें निकलती हैं जो उस चीज पे रिस्पॉन्ड फास्टली कर सके। एक्टिव टैग के अंदर में साथियों बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और जो आपका रिसीवर होता है उसके अंदर भी पावर जनरेट रहती है। विभिन्न प्रकार की टैग जैसे पेपर टैग, EPC टैग, बटन टैग, बहुत तरह की चीजें आप देखते होगे। की टैग से जिससे आप की टैग देते होगे तो दरवाजा खुलता होगा, बहुत तरह की चीज होता है। पॉकेट टैग होता है, ऐसे तमाम चीजों के टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं एक और एग्जांपल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए साथियों कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये बताइए जो फास्टैग होता है गाड़ियों के ऊपर में, क्या उसमें भी PFID वाला ही काम होता है क्या साथियों? जी हाँ साथियों, उसमें भी PFID वाला ही काम होता है। अब आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए
जो आपका फास्टैग रहता है उसमें पूरा डेटा होता है, व्हीकल का नंबर, व्हीकल किसका है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। आपके ओनर्स के नंबर पे वो जनरेटेड होता है कंप्लीटली तरह से वो टैग। ओके, तो जैसे आप कभी भी उस टैग का इतना अच्छा यूज है साथियों, अगर गाड़ी की स्पीड या कुछ भी ज्यादा रही, या उसने टोल प्लाजा सबमिट नहीं किया, या कुछ भी गाड़ी के रिलेटेड आपको डिटेल्स जाननी है कि गाड़ी कितने स्पीड से आके कितने स्पीड से निकल गई, क्या उसने अब ज्यादा स्पीड से यानी जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस किया। अब स्पीड लिमिट क्रॉस किया कैसे पता चलता है साथियों, ये पता चलता है इसी आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पता चलता है, जिससे ये पता लगता है कि जो गाड़ी है क्या वो लिमिटेड स्पीड पे चल रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैचर, कैमरा की जगह पे वहां पे कैचर रहता है और उस चीज को कैच करके आपके गाड़ी से बताता है कि आप जो स्पीड में गाड़ी चला रहे हो वो क्या सुनिश्चित स्पीड से ज्यादा है या कम है। ओके, तो मैंने बता दिया बहुत तरह के टैग्स होते हैं। अब टैग्स और बार कोड रीडर में अंतर क्या है साथियों, अंतर बस इतना ही है कि ये जो आपका टैग है ना साथियों, ये आपका रेडियो वेव से यानी ऑटोमेटिक काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, लेबर इंसेंटिव यानी बार कोड रीडर, आप जैसे मॉल में जाते होगे तो देखते हो वहां पे प्रोडक्ट लेकर बार कोड रीडर को रीड करता है। वो बार कोड रीडर से आपका प्राइस और ये सब तो डिटेल निकालता ही है, परंतु आप अगर बारकोड रीडर से लेके बिना जो प्रोडक्ट को बाहर जाते हो, उसमें भी ये क्या करता है, रीड करने में इस्तेमाल करता है वो दोनों बैरिकेटर जो मैंने बताया स्टार्ट में खड़े रहते हैं। क्योंकि अगर मानिए आप जो ऐसा कोई सामान लेके जा रहे हो जो बारकोड रीडर्स में मेंशन नहीं था, आपने उसका पेमेंट नहीं किया था, उसकी वजह से, उसके कारण से आपको वहां पे रोका जा सकता है। क्योंकि आप वो जो बारकोड रीडर है उसके उसको जो डिकोड करता है यानी इसको जो तोड़ता है वो सिर्फ कैशियर ही उसको तोड़ सकता है यानी अलाउ कर सकता है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये लेजर पे काम करता है, ये रीड करता है ओनली, ये टैग्स को रीड भी कर सकता है, उसके बारे में लिख भी सकता है। ये एक बार में एक ही बार काम कर सकता है, लेकिन ये 10 से 100,000 बार भी काम कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो बस यही था आपका पीएफआईडी का इस्तेमाल अब किसके द्वारा किया जा रहा है, अब किया जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब आज तक कंट्री में ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पीएफआईडी जिसको हम लोग बैगेज टैग भी बोल रहे हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं और सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, लोगों के पास पैसेंजर की जो लगेज है उसकी सेफ्टी को हम लोग और इंश्योर कर सकते हैं। बस इतना ही था न्यूज के अंदर में। मेनली आपका इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस के हिसाब से कि आपको डिस्कस करना है कि नासा के द्वारा एलसीआरडी क्या इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये भी आपका जो है एलएफआईडी के रिलेटेड ही है। तो मैं चाहता हूँ आप से जाके इसको रिसर्च कीजिए। अगर मैं जो पढ़ाऊंगा, मैंने अब सोचा है कि अगर मैं कोई भी आपको क्वेश्चन दूंगा ना, तो अगर मैंने उस पे ही आपको क्वेश्चन दे दिया ना, जैसे मैंने अगर सिग्निफिकेंस पढ़ाई या मैंने उसके फायदे बता दिए और फिर आपको क्वेश्चन में बताया कि उसके फायदे बताना, तो आप फिर रिसर्च कुछ नहीं करोगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लाया हूँ कि नासा के ऊपर में आपको यहाँ पे जाके रिसर्च करना है कि जो एलसीआरडी का इस्तेमाल किया जा रहा है नासा के द्वारा वो क्या है। ओके, तो आज का क्लास खत्म हुआ साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जाके देख सकते हैं। और प्रीलिम्स कैसा रहा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़ों सम्मान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।